अब हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या बोला है, 3 बंदे हैं, विजय, अजय और सुरेश। उन्होंने ये बता रखा है कि तीनों बंदे जो हैं वो इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर आगे बोला है विजय जो है फर्म को लोन दे रहा है ना। आप चाहो ना तो अपन यहाँ लिख देते हैं, एक तो है विजय, ठीक है, और एक है फर्म। इन्होंने ये बता रखा है विजय ने जो है ना फर्म को क्या दिया, लोन दिया 2 लाख रुपीस का। फिर इन्होंने बोला कि आईओएल कितना लगाना है, 12% पर एनम। फिर आगे बता रखा है फरवरी तक ही पे किया, मार्च तक होता है लेकिन फरवरी तक ही पे किया। और फिर बोला है कि बैलेंस जो है, जो रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा वो अप्रैल में पे करना। अप्रैल से कोई मतलब नहीं, हम तो मार्च तक ही करेंगे। तो अब देखो ध्यान देना, विजय ने किसको लोन दिया, फर्म को। विजय ने किसको लोन दिया, फर्म को लोन दिया। तो आप ध्यान रखो कि फर्म अपन है, बंदे से अपन क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर कब लिया कब दिया, है ना। तो फर्म अपन है, तो अपन ने जो है ना लोन लिया 1 सितंबर को, 1 सितंबर 2022। यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। अपन ने लोन कब लिया, 1 सितंबर को लिया। तो ध्यान रखना जब भी मंथ न जब भी ईयर की बात हो तो आप ये देख लो कि अकाउंट क्लोज कब हो रहे, है ना। जरूरी नहीं कि मार्च में हो जाए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एंडिंग होगी 31 मार्च को, है ना। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। अब देखो लोन की जो बात हो रही है, तो अगर मैं बात करूं अप टू मार्च तक की, मैं ये तो देखूं कि भाई अपन ने लोन लिया है तो मार्च तक कितना बनेगा। तो लोन अपन ने कितना ले लिया, 2 लाख, 2 लाख का लोन लिया। उसमें उसने बोला है कि आईओएल जो लगेगा वो 12%, कितना लग जाएगा, 12% लगेगा इनटू। अब एक चीज ध्यान रखना, पूरे साल का नहीं लगेगा। लोन आपने कब से लिया, 1 सितंबर, सितंबर से मार्च तक काउंटिंग कर लो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने, 7। तो 7 महीने। तो अपन क्या करते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 12, 2 जीरो से 2 जीरो क्या करो, कट कर दो, 12 से 12 कैंसिल। तो 7 टू जा कितना बना, 14,000। यहां तक क्लियर है आपके। अब ये तो हो गया मार्च तक, अपन ने मार्च तक बोला, लेकिन उसने ये बताया कि मार्च तक नहीं, आपने पेमेंट कब तक का किया, फरवरी, है ना। तो सेकंड केस अपन लिख देते हैं अप टू फरवरी। अब लोन कितने का था, 2 लाख का, कितना परसेंट, 12% इनटू। अब देखो फरवरी तक कितने हो रहे मंथ, 6 डिवाइडेड बाय 12, 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दो, कैंसिल कर दो, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 6 टू जा 12,000। आगे बात समझ में। तो हमने क्या किया कि फरवरी तक का पेमेंट किया तो हमारा कितना बन रहा है, 12। अगर मैं मार्च तक करता तो कितना बनता, 14 बनता। यहां तक क्लियर है आपके। अब हमारा इससे मतलब है, इसका पेमेंट कर रहे हैं। तो अब एक चीज देखना, अपन कौन है, फर्म है। अब अपन फर्म है, फर्म ने क्या किया, लोन लिया। जब मैं लोन लेता हूं तो इंटरेस्ट क्या करूंगा, पे करूंगा। तो इंटरेस्ट पे करूंगा तो मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे लोन आपने कब लिया था, जैसे हाँ इंटरेस्ट अपन पे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, 2023, ठीक है। अब जब अपन पे कर रहे हैं तो ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, जब इंटरेस्ट अपन पे करेंगे तो एंडिंग, ईयर के एंडिंग में करते हैं। अब सुनो, अपन क्या लिखते थे 31 मार्च, लेकिन 31 मार्च नहीं लिखना है। उसने कब तक का पेमेंट किया, फरवरी का। तो जैसे ही फरवरी खत्म हो गई तो क्या लगेगा, 1 मार्च, क्या लग जाएगा, 1 मार्च। अब यहाँ पे आप क्या लिख दो, आईओएल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। नाम देख लो, बाय पार्टनर लिखा ना, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर कर दो, अकाउंट डेबिट। आगे बस समझ में। आईओएल को डेबिट क्यों किया, क्योंकि अपने लिए क्या है, नुकसान है ना, लॉस है। तो आईओएल को अपन ने डेबिट कर दिया। और 2, उसने ये बोला है पेमेंट जो है किससे करना, चेक से। तो 2 करके क्या लिख दो, बैंक लिख दो, ठीक है। पेमेंट जो अपन ने किया वो ये किया 12,000, 14 नहीं किया। तो कितने का पेमेंट हो गया, 12,000। यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद में अब ये 12,000 तो हो गया। अब जो बंदे से लिया था, किससे लिया, विजय से लिया, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट 2। ये तो अपन ने पे की कर दी। अब अपन को ये बताना है कि कितना ड्यू चल रहा है, क्या बताना है, कितना ड्यू है। तो लोन किससे लिया, विजय से लिया ना, विजय से। तो यहां पे लिख दो लोन बाय विजय अकाउंट,
समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन तो डेबिट हो गई होगा, ठीक है, और टू क्या करें, लोन किया, क्योंकि पेमेंट करते हैं तो बैंक आता है, और अगर ड्यू होता है तो लोन होता क्या है, क्रेडिट ही होगा। भाई मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट कर दिया। और कितना कितना ड्यू है, 2000 रुपये। आगे बात समझ में? ठीक है, हमने क्या किया कि 2000 रुपये बाकी है, अभी तक पे नहीं किया, इसलिए हमने ड्यू की कर दी, और यहाँ पे आप लिख दो 31 मार्च। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब लास्ट एंट्री क्या होगी, इसको ट्रांसफर कहाँ करना है, पीएनएल में। पीएनएल में क्यों, क्योंकि ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ज्यादा कहाँ है, पीएनएल में जाता है। तो अपने लिए क्या हो गया, एक्सपेंस जो कि डेबिट होता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कर दो। ठीक है, देख लो आप, पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और चाहो तो ये और लिख दो बाय पार्टनर। यहाँ तक क्लियर है आपके? अब आई पीएनएल टू आईयूएल। अब एक चीज सुनो, 12 तो अपन ने पेमेंट किया, ड्यू कितना था 2000, लेकिन पीएनएल में पूरा आएगा, कितना चार्ज करेंगे अपन, 14000। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारा कब हुआ, ये भी 31 मार्च को कर दिया, और ये हमारा अकाउंट क्लोज। क्लियर है? ठीक है, 14000 14000, तो यहाँ पे 1 0 आ गया। क्लियर?